नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के नारों के साथ हुई थी। बाद में इसमें जाति के जुमले जुड़े और अब तांत्रिक भी चुनावी हमले के हथियार बन गए हैं। इसकी शुरुआत नीतीश के एक वीडियो के सामने आने से हुई, जिसमें तांत्रिक लालू मुर्दाबाद बोलते सुनाई पड़े। इसके बाद लालू का भी एक वीडियो सामने आया। इन दो वीडियोज के सामने आने के बाद लालू ने खुद को तांत्रिकों का बाप कहा। उनकी सफाई ही उनके गले पड़ गई। किस तरह बिहार चुनाव में तांत्रिक और तंत्र मंत्र पर छिड़ गया है घमासान, उस पर देखिए पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। मुझे भी पता नहीं था, अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। क्या ये निजी आस्था पर हमला है या फिर अंधविश्वास और जादू टोने का विरोध? जिंदाबाद। 2014 का ये वीडियो तब का बताया जा रहा है जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और नीतीश परेशान। इस दौरान नीतीश तांत्रिक बाबा से मिलने पहुंचे तो उनकी बातों को मुस्कुराकर ध्यान से सुनते नजर आए और तांत्रिक नीतीश को गले लगाते और चूमते। इस दौरान तांत्रिक लालू मुर्दाबाद के नारे लगाने से भी नहीं चूके। तो क्या इस वीडियो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को नया नाम दे डाला है? शायद ये आधा सच है। इसकी एक और वजह है। अरे वो सरियल कब का 13 का 14 का क्या बनाया हुआ फजुल्ला काम, सब तांत्रिक के बाप हम हैं। तांत्रिक के साथ नीतीश के एक पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद लालू का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो मिर्जापुर में पगला बाबा के शरण में दिखे। पगला बाबा को साक्षात शिव का रूप मानने वाले लालू चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यहाँ पहुँचे थे। कभी लोहिया के नाम पर ताल ठोकने वाले समाजवादी लालू का तांत्रिक के सामने जमीन पर बैठना बहुत कुछ कहता है। अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो। राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक। इतना तो साफ है कि लालू तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। ऐसे में फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये निजी आस्था पर हमला है या फिर अंधविश्वास और जादू टोने का विरोध? तंत्र मंत्र के लिए तैयार बकरे पर लालू का हाथ फेरना, एक कुत्ते के बगल में जमीन पर बैठना और लालू के सामने तांत्रिक का कुर्सी पर बैठना, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अपनी सेकुलर इमेज बनाने के लिए तंत्र मंत्र से जरा दूर रहते थे, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ, कम से कम उन्होंने माना तो सही कि साधु संतों के पास वो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। 2 चरणों के चुनाव में महागठबंधन की लीड हो चुकी है। अश्लील, ऑब्जेक्शनेबल हरकतों का सहारा ले रहे हैं। नीतीश के तांत्रिक बाबा का वीडियो और उसमें लालू के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीर सामने आने के बाद रविवार को पत्रकार लालू के पगला बाबा के पास पहुंचे, लेकिन पगला बाबा को लालू के बारे में सवाल करना रास नहीं आया। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक पगला बाबा ने पत्रकार और कैमरामैन पर लाठी से हमला कर दिया। गुस्साए बाबा पर दोनों को लहूलुहान करने का आरोप है। पिटाई के बाद इन पर पगला बाबा ने पालतू कुत्ते छोड़ दिए। जान बचाकर भागे पत्रकार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है।
ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए बिहार दौरे पे गए प्रधानमंत्री को महागठबंधन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे मेरे दोस्तों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तांत्रिक के समर्थन को कई तरह के कर्मकांड, बलि प्रथा से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। बिहार चुनाव में तांत्रिक और तंत्र मंत्र के क्या है मायने, यही है आज का मुद्दा और इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या नीतीश और लालू अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या ऐसी व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए? तीसरा अहम सवाल, क्या प्रधानमंत्री इसे मुद्दा बनाकर निजी हमला कर रहे हैं? चौथा सवाल, क्या बिहार में विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जिससे शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की? छठा सवाल, तांत्रिकों के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं नेता? सीडी सामने आ रही, वीडियो सामने आ रहे, तो यही बता रहे हैं कि तांत्रिकों के भरोसे हैं नेता, और नेताओं के तांत्रिकों के चक्कर लगाने से जनता को क्या संदेश मिलेगा? यह है हमारा आज का मुद्दा। सियासत के तांत्रिक, यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी, बीजेपी के नेता अनिल बलूनी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन यादव साहब, एलजेबी नेता AK वाजपेयी साहब और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ धर्म उपदेशक आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले नवल किशोर जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या गलत कह रहे हैं मोदी जी? राष्ट्रीय जनता दल से नाम राष्ट्रीय जादू टोना पार्टी कर दीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कहते हैं वो तांत्रिकों के बाप हैं। नहीं, उन्होंने बोला है सबसे बड़ा तांत्रिक, तांत्रिकों के बाप नहीं बोले हैं। चलिए, अगर ये आप बात बोलिएगा तो एक अलग तरह का इसमें षड्यंत्र हो जाएगा। इसलिए आप करेक्ट कर लीजिए कि उन्होंने बोला है सबसे बड़ा तांत्रिक और उसका एक खास महत्व है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मोदी जी यहाँ पर जो उनकी जमीन खिसक रही है उससे वो परेशान हैं और यही कारण है कि गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति के द्वारा अपलोडेड, जिन पर किसी को विश्वास नहीं है आज के डेट में, उनके द्वारा अपलोडेड वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो जमीनी नेता हैं, जिनको यहाँ की जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिसमें कि माननीय लालू प्रसाद जी हैं, ये वीडियो सच है या नहीं? जो इस महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, इस वीडियो को तो सच मानते हैं नेताओं को जी, ये वीडियो सच है ना? वैसे नेताओं के छवि को खराब करने के लिए ये पता नहीं कब का वीडियो है, क्या इसमें छेड़छाड़ की गई है, वैसे वीडियो का सहारा लेकर जहां पर ये लेकर आए थे विकास का मॉडल पे चुनाव लड़ने के लिए, इनके पास विकास की कोई परिभाषा नहीं है और इनको मालूम है कि महागठबंधन के बाद एक बहुत ही पुख्ता ऐसा विजन है, ऐसा एजेंडा है। वो विजन वहां भी बयानबाजी और भाषणों में देखने को नहीं मिला यादव साहब, इसीलिए ये प्रश्न उठ गया। इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव साहब के भाषणों में भी हुई। चलिए, ठीक है यादव जी, हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, एक नीतीश कुमार पर भी आज हमला कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हमला क्यों ना हो, एक तरफ विकास पुरुष की छवि, दूसरी तरफ तांत्रिक के साथ में बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड ने ही एक मौका दे दिया नरेंद्र मोदी को हमला करने का? ऐसा है कि हम क्यों मौका देने लगे, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कोई तांत्रिक हो या साधु हो या कोई धर्म गुरु हो, हमारी सब में आस्था रहती है। अगर कोई मिलने आएगा तो उसे हम सम्मान जरूर देंगे। मोदी जी ने आज कहा कि महागठबंधन में 4 नेता हैं, लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और तांत्रिक जी। तो मोदी जी, आपके गठबंधन में तब तो 2 नेता हो जाएंगे, खुद मोदी जी और आसाराम बापू जी। क्योंकि YouTube पे एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, YouTube पे 2009 का एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है जहां पे मोदी जी गए थे प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए, बनने के लिए, आसाराम बापू जी से आशीर्वाद लेने, जो जेल में है, बलात्कार के इल्जाम में। ये देखिए मोदी जी चरण छू रहे हैं, जरा फोकस कर लीजिए इसको।
आपके दर्शक देख लें हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे नहीं तांत्रिकों के पास जाते हैं, पैर छूकर तस्वीर आशीर्वाद दर्शकों ने लेते हैं। देखी है। जरा फोकस, वो इसको वो फोकस सिर्फ कर लीजिए मोदी इस जी वीडियो नहीं को। और भी तमाम बड़े नेता आसाराम बापू के साथ दिखते हैं। बात सही है, आपकी तस्वीर सत्य है, नहीं इसमें कोई हमें दो जब राय तांत्रिक का नाम दे रहे हैं तो खुद तो आसाराम बापू के चरणों में गिरते थे, वो भूल जाते हैं। बड़ा कन्वीनियंस की राजनीति हो रही है। जरा वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए, आसाराम बापू विद नरेंद्र मोदी जी। हाँ। और हम तो तांत्रिक जी को कुछ कहे भी नहीं, वो तो मिलने आए थे, नीतीश जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है। नीतीश जी ने आशीर्वाद कबूल किया, उस पे इतनी मिर्ची लग गई। बलूनी साहब, वीडियो भी आपको बलूनी साहब, ये दिखाऊंगा अभी आपके तो कार्यक्रम के बलूनी साहब अभी एक फोटो है, डॉक्टर अजय आलोक को शायद एक मिला। ऐसे अगर ढूंढे जाएंगे तो बहुत से फोटो मिल जाएंगे बाबाओं के साथ और तांत्रिकों के साथ। नहीं, तो ऐसे में देखिए, क्या आपको लगता है ये प्रवीण जी, मुद्दा उठाना चाहिए था? देखिए प्रवीण जी, विषय ये नहीं है नीतीश कुमार जी कहाँ जाए क्या करे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए इससे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में निकल के आई कि नीतीश जी जब वो कह रहे हैं लालू मुर्दाबाद, तो नीतीश जी उतना मुस्कुरा रहे हैं, जितनी बार लालू मुर्दाबाद कह रहे हैं उतना मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई कैसी दोस्ती है ये, कैसी मित्रता है ये, कैसा गठबंधन है ये। देखिए नाम लेने में परहेज है, स्टेज शेयर करने में परहेज है, मुर्दाबाद कहें तो खुश है। तो देखिए बिहार की जनता यही समझ रही है कि जिनके मनों में एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष है, अंदर एक दूसरे के प्रति इतना स्वार्थ के कारण इकट्ठे आ रखे हैं, तो इसलिए सब ये समझ आए। इस वीडियो का सबसे बड़ा जो इस वीडियो के कारण पता लगा है लोगों को कि आपस में कितना विद्वेष है अंदर, फिर भी स्वार्थ के लिए, इसीलिए हम इसको स्वार्थ बंधन कहते हैं। इस वीडियो का खुलासा सबसे बड़ा यही है। चंदन जी, क्या बिहार में राजनीति वो जो विकास की बातों से शुरू हुई थी, विकास पुरुष के जुमलों और नारों के साथ शुरू हुई थी, वो अब यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है कि तंत्र मंत्र, वो चाहे हमने देखा लालू प्रसाद यादव के भाषण हो, चाहे नीतीश कुमार के बयान या वीडियोज हो, और या आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो? ये तो मुझे लगता है अनिल साहब से ये सवाल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए। जब से चुनाव की घोषणा होने से पहले, जब से इन्होंने प्रचार चुनाव अभियान शुरू किया है, तब से इनका चुनाव का जो एजेंडा है वो बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने जात की राजनीति खेलनी शुरू की चुनाव घोषणा होने से पहले, फिर उन्होंने पैकेज का कार्ड खेलने का प्रयास किया, फिर उन्होंने धर्म का कार्ड प्रयास किया, और अब ये एक अजीब सा इशू लेकर के जिसका कोई महत्व तो नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बिहार नहीं, जो विकास की बात कर रहे हैं वो तांत्रिकों के साथ बैठे हैं, ये मुद्दा क्यों ना उठाया जाए? इसमें क्या खराबी है? मतलब ये मुद्दा आपको अगंभीर क्यों लगता है? नहीं, इसमें क्या मुद्दा है? इसमें जनता को लेकर के क्या, लोगों की आस्था है। आप एक बात बताइए, इन्होंने गणेश भगवान को दूध पिलाया था ना? नहीं, ये तो बलि तक की बातें हो रही हैं, कबूतर काटा जाएगा, ये सब बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि इन बातों का समर्थन कर देना? आप डाइवर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक ही कहा अजय जी ने, आप वो वाला वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं चैनल में? मैं चैनल पे चार्ज कर रहा हूं, आप क्यों नहीं वो दिखाते हैं जो मोदी जी के कितने भक्तों के साथ, कितने बाबाओं के साथ इनके फोटो हैं? वो भी दिखाइए, आप आपके पास भी होंगे, आप दिखाइए। मैं बिल्कुल है, मना नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं एक नहीं, आप खोल के देख लीजिए। आपको दिखाना चाहिए दोनों, तब होगा कि हम तो शुरू से ही हम सामाजिक न्याय के साथ विकास और इस एनडीए की विचारधारा नहीं, आप बताइए, संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है। आप चलिए, आपने एक चार्ज आपने यहाँ लगाया, आप बताइए कौन से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आप करेंगे? पूरा खतरा आपकी राजनीति से, आपकी विचारधारा से पूरा संसदीय लोकतंत्र पर आज खतरा है। आप लोग धर्म और जाति का एक डेंजरस कॉकटेल खेल कर इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब है लोकतंत्र के लिए हैं? नहीं चंदन यादव जी, आपको लोकतंत्र का मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं। बाकी तो अच्छा है, हमारा परिवार तो लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को कुचला है तो गांधी परिवार ने कुचला है। नागपुर का जो संघ गिरोह का परिवार है वो किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से है जिसके सामने आप घुटना टेकते हैं? अभी देखा कैसे देखा है, अभी नेशनल हेराल्ड का मामला देखा, किसी ने चर्चा नहीं किया। आरएसएस कौन सी प्रक्रिया से आता है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश का कितना काला धन खा गए, वो नहीं याद आया आपको भी? जिसको आप माथा टेकने जाते हैं, सवाल करने से पहले जांच कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता और तमाम जनवादी संगठनों के सहयोग से देश में लोकतंत्र स्थापित किया है, और आपकी आज विचारधारा चाहे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर और जात के नाम पर जो पूरे देश में तांडव खेल रहे हैं, उससे संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है बलोनी जी। और बिहार की जनता देख रही है। राहुल गांधी है सबसे विषैला नेता अभी तक का। एजेंडा चेंज करते रहिए, राहुल गांधी करते रहिए। सबसे विषैली राजनीति कर रहे हैं, तारीख को जगह जगह जा रहे हैं,
गाला रास्तों पे निकालेगी। राजनीति भारतीय कर रहे हैं जनता राहुल पार्टी, याद गांधी। रखना चाहिए। देखिए राहुल गांधी सबसे विषैली राजनीति कर रहे हैं, देश में केजरीवाल का वर्ष विषैली वर्जन बन राजनीति गए तो हैं, आपने किया लाशों है। पे राजनीति वीके कर रहे सिंह हैं, से- जहां वीके किसी सिंह की के मौत मुख हो रही है से वहां जाके विषैली लाश पे आवाज निकाल राजनीति कर रहे एक मिनट, एक हैं। मिनट। ये राहुल आप- गांधी ये- ने यही तो होता है, विषैली चुनाव में भी यही हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। फर्क नहीं पता चल चुनाव रहा में भी आपको। यही हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। हम बात करते करते हम कभी कहाँ किसी पर आ धर्म गए को हैं। हम आज बात कुत्ते कर के रहे पिल्ले हैं से क्या जोड़ते हैं। देखिए क्या प्रवीण जी, जात को किसी कुत्ते से जोड़ते जी हैं। जी जी एक मिनट डॉक्टर शशांक भी हमारे साथ मौजूद यही हैं। करेंगे आप सब, डॉक्टर डायवर्सिटी शशांक भी हमारे करेंगे, साथ विकास की मौजूद बात हैं। कीजिए। ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो भी जरा समझते हैं आप लोग नेताओं का देखिए- जाना। जरा थोड़ा समझाएं डॉक्टर शशांक की क्या राजनीति जी, में आप जी, मैं बता रहा हूं। तांत्रिकों के साथ नेताओं का बैठना कितना आजम देखिए होता है। ये विषयांतर है। यहाँ फिर से जो है इस मंच का भी राजनीतिकरण लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता पिछले 20 साल से पिछड़ी हुई है, ये एक पूरा रिकॉर्डेड, इसमें कहने की कोई बात नहीं। एक श्रद्धावान आस्थावान प्रांत है, वो श्रद्धा वो आस्था पे बढ़ता है, वो ठगा जाता है। ये तांत्रिकों के पास जाना, पगला बाबा के पास जाना, सबसे ये बड़ा समीकरण ठग तो आप बैठाता है कि हम लोग श्रद्धावान और आस्थावान लोग हमको वोट दीजिए। ठगने यहाँ का पर प्रक्रिया हिंदू आपसे वोट को कोई जो है अपने समीकरण में नहीं, फिट करने के नवल लिए किशोर जो यादव जी, है आप प्रयास बहुत किया निजी जा रहा है। टिप्पणी कर रहे हाँ, हैं और आप यहाँ निजी पर टिप्पणी देखिए कर रहे हैं डॉक्टर शशांक पर। क्यों, इसका क्या आधार है? आप उनको ठग किस आधार पर कह सकते हैं? अरे ठग आप लोग हैं, पूरे नहीं, इस प्रदेश मंच- को आप अरे बताइए, गिरिराज बताइए। सिंह अपना क्यों 2 जो करोड़ 20 का- साल से यहाँ 2 प्रशासन करोड़ किया वाला जो है, पैसा था, सारा काला विकास धन, का उसका ढांचा सीढ़ी तैयार क्यों किया नहीं है, लोगों को निकालते? जुबान दिया है, सामाजिक न्याय दिया है, उसको क्या- आप क्या ठगने का नाम सामाजिक देते न्याय दिया हैं। है? और जो वहाँ ठगी कोई का काम आप समाज दिन रात शास्त्र करते हैं नाम की डॉक्टर चीज शशांक ज्योति कोई सरकार पार्टी के के माध्यम प्रवक्ता से, नहीं है जो उसको आप नहीं आप ठग देखिए का यहाँ निजी पे तौर पर पर बोल धार्मिक दिए। दृष्टि से आपको आप बताने की उसको चेष्टा बदनाम कर करते रहे हैं हैं जो और दिन आपको रात बार बार बता गरीबों रहा के हूं साथ रहता है, कि दलितों के एक साथ रहता है, कमजोर उसके बुद्धि विकास की के विषय में सोचता है, कमजोर बुद्धि राज्य को को एक प्रदर्शित दृष्टि करता दे है रहा है, तांत्रिक को, उसको आप कह रहे हैं और ठग, ज्योतिषियों और के आप पास बहुत टक्कर बड़े करता ईमानदार है। हैं। ठीक है। आपके पास कोई विकास का मुद्दा आप नहीं है। ठग के इंचार्ज आप हैं। बिहार की जनता के साथ आप धोखा बिहार कर के रहे हैं। धरती पे आइए, उसे श्रद्धा सब की आपका ओर जो सारा है, ज्योतिषाचार्य convert कर है, रहे हैं। यहाँ पे लोग आचार्य आपका पोल खोल रहे हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो डॉक्टर शशांक कह रहे हैं तांत्रिकों के पास बैठना क्या नेताओं की कम बुद्धि को या विकास के प्रति उनकी अनिच्छा को दर्शाता है? वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए टोटकों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये देश भावनाओं का देश रहा है, श्रद्धा विश्वास और आस्था का देश रहा है। यहाँ कोई बादशाह कभी सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाता है, सलीम चिश्ती के चौखट पे जाता है और माथा रगड़ता है। यहाँ कोई साधु अगर किसी अपने धूने की राख से किसी को दे देता है पुड़िया बना करके, तो वो समझता है कि भाई ये मुझे मेरी मुराद पूरी कर देगा। तो अगर ये ऐसा देश रहा है या मीरा का औलिया का देश है, तो अगर नीतीश कुमार किसी संत के पास, किसी फकीर के पास पहुंच गया है, तो बेचारे उसका दोष क्या? इतनी हाय तौबा जो मची है, मुझे नहीं लगता है कि ये उनका निजी प्रश्न है। किसी की कहीं आस्था है, किसी की कहीं श्रद्धा है। जहां तक दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो ये तो ऐसा है जैसे कुत्ते बिल्ली का बैर है, ये एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, देश जाए भाड़ में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो महान पार्टी है जो संतों की शरण में बैठ के, संतों के चरणों में बैठ करके जवान हुई है। इस पार्टी को तो कम से कम साधु संतों के पास जाने का विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई इस विरोध करने का हक है। साधु संतों का जाने का विरोध नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बलूनी साहब, साधु संतों का विरोध नहीं है। हाँ। साधु संत, देखिए ये गलत दिशा पे दी जा रही है। साधु संत का विरोध बिल्कुल नहीं। नहीं बलूनी है। जी, किसी इस तरह की बातें मत कीजिए। बलूनी जी मुझे बताओ। आप तो जादू टोना नहीं बलूनी जी, बलूनी जी, अच्छा एक मिनट, नहीं, एक सेकंड बलूनी जी, आप ये बताइए, हम इस देश के अंदर इस देश के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी ना किसी संत, किसी ना किसी साधु से जुड़े हुए हैं, और ये बुरी बात नहीं है क्योंकि भारत आस्था का देश है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तो वो साधु संतों के साथ जाती है, और जब बीजेपी सत्ता में आती है तो कोई व्यक्ति अगर संत के पास जाता है, फकीर के पास जाता है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये तो सवाल हो गया। ये सवाल तो हो गया बलूनी साहब, ये सवाल हो गया। हाँ बोलिए, सवाल है, बोलिए। देखिए ये गलत बात है। सुन लीजिए, हम विरोध नहीं है, सुन लीजिए। अरे भाई देखिए, बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए, सवाल करेंगे बीच में बोल देते हैं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। एक मिनट चंदन जी देखिए, हाँ। हमको विरोध नहीं है कोई। देखिए ये तो नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि तांत्रिक के पास जाएं, औगड़ के पास जाएं, जहां जाना चाहें जाएं। हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि अपने साथी, अपना नाम जिंदाबाद ठीक है, लेकिन जब साथी का जो अपने साथ चल रहा है, जो अपना गठबंधन का साथी है, उसकी मुर्दाबाद में खुश हो रहे हैं। हमको भाई देखिए, तो नीतीश जी का चरित्र है, उन्होंने सबको ठगा है। हम वो जो साथ में रहा है उसको ठगा, ये लालू जी कहते रहे, हम नहीं कह रहे थे कि नीतीश कुमार कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। उनको ठगा है, आप यूज करते हो फिर थ्रो कर देते हैं।
यही तो आपका कैरेक्टर है। बोला था काला धन लाएंगे, हम तो 15 लाख देंगे, दिया नहीं। यही तो बाबा कह रहे थे कि जब आप सत्ता के बाहर रहते हैं, नीतीश कुमार का तब क्या करते हैं और सोनिया क्या गांधी करते का हैं, कैरेक्टर, आप तीनों उनका का जवाब कैरेक्टर पे दीजिए। चर्चा मत कीजिए, देश की जनता समझती है। नहीं देश वो तो की जनता बिहार तीनों की का जनता कैरेक्टर समझ जानती है, रही चिंता है। मत कीजिए। बिहार की है ना? जनता सब समझ रही है आप कैसी राजनीति कर रहे करोड़ हैं। रुपए खा गए आप। देखिए 5,000 करोड़ मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। उससे पहले वाजपेयी साहब एक जो सवाल उठाया है कि साधु संतों या तांत्रिक थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं के ऐसे वीडियो सामने नहीं आ जाएंगे, एलजेपी के नेताओं के ऐसे सामने नहीं आ जाएंगे? एक मिनट चंदन जी एक मिनट हाँ जल्दी फटाफट। इसमें देखिए, इसके विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। अभी अनिल बालूनी जी ने ठीक कहा कि कौन कहां जाता है उसमें विरोध नहीं है। सवाल यह है कि एक तरफ तो आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप तंत्र मंत्र की बात करते हैं, तो क्या तंत्र मंत्र से राज चलेगा क्या? ये है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि क्या तंत्र मंत्र का समर्थन आप कर रहे हैं, और जब नीतीश कुमार वहां जाकर बैठते हैं तो क्या यह संदेश जाता है कि आइए सब लोग आइए फिर शरण में, यहीं पर आइए, यहां सारे काम हो जाएंगे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। बात यहां तो आ गई कि साधु संतों से किसे परहेज है, सभी जाते हैं, लेकिन बात उससे आगे तब चली गई जब नेताओं की बयानबाजी में वो खुद को तांत्रिक बताते दिखाई दिए। सुनिए लालू प्रसाद यादव कैसे टोटके बता रहे हैं ब्रह्म पिशाच को भगाने के। आई एम एड्रेसिंग हिम एज ए ब्रह्म पिशाच। अच्छा, ब्रह्म पिशाच इज ए वेरी डेंजरस घोस्ट। दैट घोस्ट विल हाउ ही विल फ्लेड अवे फ्रॉम हियर। तो उसको ब्रह्म पिशाच को काला कबूतर काट के और दारू चढ़ाया जाएगा, तब वो भागेगा, यहाँ से भाग गया। यादव साहब, कबूतर काटा जाएगा और क्या दारू चढ़ाई जाएगी, जो भी किया जाएगा, ये क्या है साहब? ये कौन से संत के पास गए हैं और कौन सा संत ये शिक्षा दे रहा है लालू प्रसाद जी को? नवल किशोर यादव जी। जी लालू प्रसाद यादव जी, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? अब आवाज नहीं हाँ अब आ रही है, बताइए। नहीं आएगी, आवाज आ रही है उनको। नहीं, एकदम आवाज आ रही है बालूनी साहब। हाँ, तो और मैं आपको बता दूं कि लालू जी ने एकदम ठीक बोला है। और बिहार की जनता भी मोदी जी को बोल रही है कि आपका समय खत्म हो गया। आप समर्थन करते हैं मोदी जी आप जान लो, बुढ़िया बिस्तर बांध लो। नहीं, ये संदेश है यहाँ से कि अब यहाँ पे समय बर्बाद मत कीजिए। कई हजार फाइल कुछ कबूतर लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? आपके पूरे मंत्री यहाँ तो पे काम कर रहे हैं। क्या ये बातों की बातों में है? ये बातों की बातों में या सचमुच में ये टोटके आजमाए भी जा रहे हैं? आरजेडी कहीं ये टोटके आजमा भी तो नहीं रही? यादव जी, मॉडल है, आप तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं शासन में आने से पहले भी और उसके बाद भी। शासन से पहले आचार्य जी ने बताया, क्या करते हैं उनसे पूछते हैं। पहले गेड़ा जी बताते हैं। यादव जी वो क्या करते हैं, इसका जवाब उनसे लेते हैं। आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके आधार पे आप यहाँ पे जमीन में बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के लीडर आपको आपसे जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास कोई मॉडल। डॉक्टर अजय आलोक, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पे जरूर कुछ कहेंगे। आप बहुत पढ़े लिखे समझदार नेताओं में शुमार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव जिस तरह के बयान दे रहे, एक नहीं दो नहीं, मैं अभी कई अलग अलग जगहों पर यह बयान सुनवा सकता हूं कि वो टोने टोटके कैसे किए जाते हैं, कैसे करना है, क्या मिर्ची जलाना है, क्या कबूतर काटना है, क्या दारू चढ़ाना है। ये कौन से संत के पास जाना हुआ? ये कैसी राजनीति हुई? ये कैसा विकास हुआ? क्योंकि भाजपा उसी तरह के भाषा को समझती है। डॉक्टर अजय आलोक। प्रवीण जी, बिल्कुल आपकी बातों का जवाब, कहां से मैं बिल्कुल आपकी बातों का जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले बलूनी जी जो कह रहे थे अभी कि इन्होंने लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगे, बाबा के पास क्यों लगे, हमारा ये मानना है, और गठबंधन कहीं ना कहीं आपस में स्वार्थ बंधन हो जाता है। तो मुझे ये कहना है कि भाई बाबा तो एक इंडिपेंडेंट आदमी थे, तांत्रिक, और इंडिपेंडेंट आदमी को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करने की पूरी आजादी है कि वो किसको जिंदाबाद करना चाहे, मुर्दाबाद कहना चाहे। 2014 में लालू जी और हमारा गठबंधन हुआ भी नहीं था, तो चलिए उन नीतीश जी के सामने मुर्दाबाद भी कह दिया।
अब मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आपके पूरे दर्शक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कौन आदमी क्या कह रहा है और वो आदमी आज किस पद पे बैठा हुआ है, ये देश को जानना जरूरी है। हम भी दिखाएंगे दल में वीडियो। कैसे प्रवीण कैसे जी, लोग हैं, ये हमारे जरा पास भी बलूनी वीडियो से है। पूछिएगा। प्रवीण जी, आप ये हमारे देखिए। लालू प्रसाद जी क्या कह रहे ये हैं देखिए नीतीश जरा। कुमार के लिए, वो हम भी दिखाते हैं भी। नहीं ये हम भी देखिए, दिखाते ये देखिए। हैं। अगर आप ये वीडियो देखिए दिखाएंगे, इसको। अजय जी हम भी वीडियो दिखाएंगे। से चलेगा क्या? सत्ता वीडियो से नहीं, चलेगी? नहीं, आलोक नहीं, जी, नहीं, अजय आलोक जी, मेरे अजय आलोक जी, मेरी बात अजय जी, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और ये देखिए बलूनी जी, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है मेरे पास ये वीडियोस नहीं होंगे? लालू प्रसाद कह रहे हैं क्या ऐसा मैं कोई- वीडियोस नहीं दिखा सकता अभी? नीतीश कुमार अरे भाई, के जिससे जो बात सवाल है, किया गया है नहीं उसका जवाब दीजिए आप। अरे आप एक हमारे दूसरे के पास भी वीडियोस वीडियो दिखा, देख लीजिए। मेरे पास वीडियोस हैं, ये वीडियोस दिखा चुके हैं और दिखा दिए जाएंगे। अभी एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए। हमारे पास भी है वीडियो। ठीक है, बहुत वीडियो मेरे पास भी। भाई, मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। को विनाश पुरुष कह रही हैं। लालू प्रसाद कह रहे अरे हैं डॉक्टर अजय अजय आलोक आलोक जी, अब आपने वादा किया था सवाल का जवाब देंगे। से आप मुख्यमंत्री बन आपने जाएंगे। वादा किया था डॉक्टर अजय आलोक। भूत को भगाने के लिए लालू जी के पास ही मंत्र है। एक मिनट यादव जी, जब आपसे पूछा तब आपने जवाब नहीं दिया। जब आपसे पूछा तब आपने जवाब नहीं दिया। यादव जी, एक मिनट। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आप लालू प्रसाद यादव के बयान का समर्थन करते? सीधा जवाब दीजिए। किस बयान का? उनका कहना कबूतर काटकर किस बयान दारू का? चढ़ाकर, किस मैं बयान? और स्पष्ट बता देता हूं, आपको 4 बार सुना देता हूं। हम मिर्ची जलाएंगे, हम कबूतर काटेंगे, हम दारू लालू जी को चढ़ाएंगे शैतान और किसने ब्रह्म कहा? पिशाच को भगाएंगे। लालू जी को शैतान किसने कहा? तो आप समर्थन कर रहे ये हैं? बात चलिए, की शुरुआत शैतान कहा गया अजय तो आलोक लालू जी, प्रसाद यादव को अजय हरियाणा आलोक में- जी, मेरा एक सवाल लालू सुनिए। प्रसाद यादव जो कह रहे हैं उसका समर्थन कर देंगे। अजय आलोक जी, आप मेरा सिर्फ एक सवाल सुने और उसका जवाब अगर आप दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी आपकी। अपनी शैली है, उन्होंने जवाब दिया तो मिर्ची क्यों लग रही है? अजय आलोक जी, आप जनता दल नहीं, यूं 100 लालू- सीटों पे लड़ रहे हैं। वैसा ही जवाब है। अजय आलोक वही जी और डिजर्व यादव करते जी हैं। दोनों से मेरा एक निवेदन है, आप 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र के सहारे आप सत्ता में आना चाहते हैं? 101 तंत्र मंत्र के सहारे अरे, से सत्ता में 101 आना चाहते हैं? नंबर ये 1। 101 पे जोर इसलिए, ये भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा गया है क्या? दूसरा सवाल ये है, क्या तंत्र मंत्र के सहारे ही बिहार को आपकी डेवलपमेंट खाता नहीं कराएंगे? खुलेगी, ये ध्यान मोदी रखिएगा। जी की स्पीच आज आपने सुनी है? उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि बिहार को डेवलपमेंट चाहिए, वाजपेयी जी, बिहार को सवाल हो 3 गया। चीजें चाहिए। वो हमेशा सवाल डेवलपमेंट की हो गया बात कर रहे वाजपेयी जी, हैं, तो जवाब लेकिन सुन आपके लीजिए। नेता तंत्र मंत्र की बात अरे कर रहे सवाल हैं। कर लिया ना? जी, अरे सवाल कर लिया ना, जवाब हाँ, ले लीजिए जवाब ना। दीजिए, जवाब दीजिए। सवाल कर लिया ना, जवाब सुन लीजिए। जी बताएं, पिछले 10 वर्षों से क्या तंत्र मंत्र के सारे बिहार का विकास हुआ कौन है? सा विकास हुआ है? सामाजिक न्याय कैसे हुआ है? अभी तंत्र मंत्र 98% गाँव में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है आपके राज्य में। नहीं, विकास हो गया। अरे विकास हो गया तो काला कबूतर क्यों काटना पड़ रहा है? अरे विकास हो गया, काला कबूतर क्यों काटना पड़ रहा है? रामविलास जी से पूछिए, उनके गांव में जाने की सड़क क्या तंत्र अरे मंत्र हम के लोग सहारे सेंटर बना में है? बैठे हैं, सत्ता बिहार की रामविलास जी आपके से पास पूछिए, है। उनके गांव में और जब बिजली जब क्या हम रेलवे उनके मिनिस्टर गांव में रहे हैं, बिजली टेलीफोन मंत्री तंत्र रहे मंत्र के हैं, सहारे तब पहुंच तब हमने गई। डेवलपमेंट करके दिखाया। रामविलास अरे पासवान जाके की पूछिए ना। जो छवि है ना, वो जाके डेवलपमेंट की है। पूछिए जरा, जो भी रामचंद्र अजय पासवान जी आलोक से जी, पूछिए कि ये पहले वो व्यक्तिगत सड़क नहीं है, थे, सवाल वहाँ का पे जवाब सड़कें इतनी दीजिए अच्छी कैसे बन कि गई हैं? आप बिहार की हम सत्ता व्यक्तिगत नहीं कर रहे, हम तंत्र आपके मंत्र सवालों के का सहारे जवाब दे रहे चलाएंगे। हैं। 101 बिहार में जो सीटों जो में तो विकास आपकी हुए सत्ता हैं वो बनती देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सर्कल तक अजय देखा आलोक है। जी, बिहार अजय मॉडल आलोक ऑफ जी, ग्रोथ की तारीफ होती थी, भूल गया? अजय आलोक जी, 101 सीटें लड़ने अरे से सत्ता बहस आपको कीजिए, नहीं तो मिलने सबको वाली के साथ बहस है। कीजिए। सत्ता आपको आप लालू जी के राष्ट्रीय साथ ही चैनल पे अगर मिलेगी। बोलेंगे और बिहार में लालू जी विकास साफ नहीं हुआ कह तो रहे लोग हैं हंसेंगे कि आप मैं पे। तो महातांत्रिक हूँ। आप तो झांसे में इसका चले गए हैं मतलब वहाँ ये पे, हुआ आपको भी कि बाहर वो निकलना तंत्र के पड़ेगा। सहारे ही सत्ता वाजपेयी चलाएंगे जी, क्या? राष्ट्रीय मेरा सिंपल चैनल पे सवाल बोलेंगे है। ना कि बिहार में विकास नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे आप पर। बिहार में कहाँ लोग विकास हंसेंगे हुआ आप बताइए पे, ना। अगर एक आप कहेंगे एक ये बात कारखाने नहीं का नाम करेंगे, गिनाइए ना बिहार में विकास अजय नहीं हुआ। आलोक जी। नहीं, कीजिए एक ना कारखाना विकास की बात, बताइए, अजय आलोक। एक कारखाना बताइए जो आपके राज्य में लगा हो। कामकाज के ब्यूरो क्यों नहीं देते हैं सरकार? आप छोड़िए मैं विकास की आपको बात, सरल- आप मैं एक और आपको इंडस्ट्री सरल बताइए तर- जो आपके राज्य में लगी हो। अरे मैं आपको एक और सरल तरीका अरे बता आप देता हूं। एक इंडस्ट्री तो मैं एक बताइए और अजय सरल आलोक तरीका जी। बता देता हूं। गूगल पे जाइए, गूगल बिहार में रोज डेवलपमेंट देखते हैं। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, हमारे गूगल पास पे जाइए। गूगल तो रोज देखते हैं ना, बिहार 24 की घंटे जनता गूगल देखा जाता पूछ रही है। है क्या आप अरे ये आप बताइए जवाब क्या क्यों आपके जवाब मांग 25 रहे हैं? साल के शासन में विकास भी गूगल पर ढूंढना पड़ेगा एक- तो भी जनता एक हंसेगी इंडस्ट्री डॉक्टर लगी अजय है आलोक, क्या? जैसे आप कह रहे हैं। ढूंढते रह जाओगे विकास, अजय आलोक, ढूंढते रह जाओगे विकास। अरे आप आप 5 साल सुनिए, एक इंडस्ट्री का जवाब बताइए ना। आदमी आप लोग बताइए 5 साल क्या किया आपने? नहीं,
लोकतंत्र की मर्यादा 14 महीने के बाद पहली बार बिहार आते हैं। दाल की बढ़ गई, दाल की कीमत आसमान छू रही है। रामविलास पासवान जी खाद्य उपभोक्ता मंत्री हो बिहार घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं 10 साल में दिल्ली में रहना चाहिए, देश की जनता के लिए 330 जिले सूखे एक मिनट चलिए, वाजपेयी जी के सवाल पर चंदन यादव कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, वाजपेयी जी के सवाल। वाजपेयी जी अगर ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ, चुके हैं, बिल्कुल ये तंत्रहीन है, आना पड़ रहा है। नहीं, आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया यादव जी। अब आप दूसरी बात करें। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, नहीं, कि विकास 25 साल में एक इंडस्ट्री का नाम गिनाइए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इसका जवाब आप दे दीजिए। 10 साल में अगर स्वास्थ्य, मैं 25 की बात कर रहा हूं। नहीं 25, मैं कह रहा हूं कि 10 साल के आंकड़े अगर मैं ले लूं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन में 95% एनरोलमेंट रेट बढ़ा। आपने बोला था महिलाओं की शिक्षा में 70% महिलाओं की स्वास्थ्य की सेवा में बढ़ोतरी हुई। अगर कृषि के क्षेत्र में, कृषि 2 साल में सारे आंकड़े आपके बदल गए। कुछ साल पहले आपकी सोच दूसरी थी। यादव जी, तमाम जो स्कीम्स है बिहार में, मेरा मुद्दा ये अभी नहीं है। आज का मुद्दा मैं एक बार फिर प्रमोद कृष्णन जी के पास जाना चाह रहा हूं। मेरा मुद्दा है, प्रमोद जी, क्या लालू प्रसाद यादव, आपने कहा संतों के पास जाना चाहिए, फिर संतों के पास जाकर यह शिक्षा लेकर आ रहे हो कि काला कबूतर काटो और मिर्ची जलाओ, तो आप ऐसी शिक्षा का समर्थन करते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा रोग लग गया है कि हर बात पे बोलना, और बोलना भी बहुत बेतुका बोलना, किसी की दूसरे की ना मर्यादा का ख्याल रखना, ना अपनी मर्यादा का ख्याल रखना, एक दूसरे का विरोध करना। अब जिस तरह की बहस अभी हो रही थी, क्या संदेश दिया जा रहा है पूरे देश की जनता को? मैं एक बात बलूनी जी से निवेदन करना चाहता हूं, बलूनी जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार की इतनी मजबूत मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, वो भी एक तांत्रिक के पास गई थी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप देश की सरकार में, मेरी बात सुनिए ना। आप सरकार है, आप इतनी भी जहमत गवारा नहीं करेंगे। बलूनी जी, सारे सवाल आपसे इसलिए है कि आपको देश की जनता ने समर्थन दिया है, देश की जनता ने डॉक्टर शशांक ने एक बार बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको देश की सत्ता सौंपी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बलूनी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी बिहार की बात हो रही है प्रमोद जी, वहां पर सत्ता जिनकी है वो तांत्रिकों के साथ बैठे हैं ना। सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ सवाल को सुनिए। आप आज तकब्बुर में चूक क्यों रहे बलूनी जी, सवाल तो सुनो ना। बलूनी जी, आप सवाल नहीं सुनते। सवाल सुने, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो। नहीं, मैं कबूतर काटने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अगर लालू जी कबूतर काटने की बात कर रहे हैं, मैं उसको कंडेम करूंगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि जब स्मृति और वो तांत्रिक उनको राष्ट्रपति बनने का आशीर्वाद देता है, तब आप विरोध नहीं करते। जब देश के साधु संत आपको सत्ता सौंपते, तब आप विरोध नहीं करते। जब देश के साधु संत आपके पक्ष में होते, तब आप विरोध नहीं करते। अब एक तो आपको विरोध होता है। ये क्या हो रहा है? इसमें तो जवाब दो। देखिए, सवाल आपसे मैं जवाब देता हूँ। देखिए, अगर लालू प्रसाद जी कबूतर काटने की बात करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैं उनका समर्थन नहीं करता। जवाब सुनिए, लेकिन जवाब आपको भी देना पड़ेगा। दे रहे हैं बलूनी जी, जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। अब सुनिए, अगर साधु संत आपके साथ में तो वो देवता, अभी आप नेताओं को ले जा रहे थे, वो राक्षस, वो तांत्रिक। सुनिए, शांत, अब सुनिए, आपसे सवाल किया गया कि कबूतर काटने और दारू के ऊपर, सुनिए, है ना, और आप सवाल मैं महाराज आपको प्रणाम करता हूं कि आप नहीं, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आपकी मूर्खाई स्पष्ट हो जाती है कि आप हमारे सवाल नहीं करने गए। चलिए, तो एक फटाफट ब्रेक पर जा रहा हूं। उससे पहले चंदन जी, लालू प्रसाद यादव के बयान का खंडन करते हैं, बुरा मानते हैं उसको? बहुत छोटे में आप सीधे जो दिल की बात है वो कहिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर समय से ये प्रयास रहा है, जो संविधान में भी अंकित है, लोगों का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मतलब लालू प्रसाद यादव ने ठीक बात नहीं कही। देखिए, आपने सवाल किया, जवाब तो मेरा ले लीजिए कि जवाब मैं छोटा सा जवाब चाह रहा हूं, ब्रेक के बाद उसका विस्तार समझ लेंगे। आप इसका खंडन करते हैं, इस बयान का?
जवाब दे दूं या ब्रेक के बाद दे दूं? नहीं, थोड़ा आप- वक्त हो। आप- जवाब आपका आप जवाब ये आपका आप रहेगा, सही मानते हैं, जवाब गलत मुझे मानते देने हैं। दीजिए। अगर आप इसका लंबा जवाब देना चाह रहे हैं, मतलब आप डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, देना चाह रहे हैं, डिप्लोमेटिक आप आपने सीधे यस- बताइए, आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं देखिए, मानते? आपका अधिकार है सवाल पूछना। मेरा मेरा अधिकार हाँ मुझे या ना, दीजिए हाँ जवाब या नहीं देना। में जवाब देंगे आप मेरे नहीं मेरे देंगे, मैं जवाब समझिए का आपका आप जवाब अपनी क्या है। एक ब्रेक के डायरेक्शन- बाद, एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद। आज का मुद्दा सियासत के तांत्रिक, और अब बातचीत आखिरी मोड़ पर है। डॉक्टर अजय आलोक, पहले आपसे, क्या ऐसे किसी भी बयान को एंडोर्स करके हम जनता को भी भ्रमित नहीं कर रहे हैं? एक तरफ हम कबूतर, बकरे, इन सब की बलि की बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इस देश में आज भी बच्चों तक की बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसे भी भयानक मामले सामने आते हैं। क्या नेता इन सारी चीजों को एंडोर्स नहीं कर रहे? इसका समर्थन कहां से जायज कहा जाए? जब देश का प्रधानमंत्री कोई चीज को एंडोर्स कर रहा हो तो बाकियों पे सवाल उठाने का आपके चैनल को भी कोई हक नहीं होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री अगर आपके रैली में कहते हैं कि इस देश में चार आदमी दोनों गलत बातें आपने कह दी डॉक्टर खिलाड़ी अजय है। आलोक। चैनल ने कहीं किसी पे सवाल नहीं उठाया। पहली चीज, डॉक्टर अजय आलोक, आपसे एक सवाल करते हैं, सवाल उठाया तो जवाब नहीं तो आप सवाल को आप शुरुआत से ही गड़बड़ कर देते हैं। बलोनी जी, धैर्य रखिए, इतने इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, इतने इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। धैर्य नहीं रखिए, धैर्य रखिए। आप ये बात बताइए मुझे, आज जब देश को जरूरत थी ये जानने की प्रधानमंत्री के मुख से कि हरियाणा में क्या क्यों हुआ दलितों पे, वीके सिंह का आपने क्या किया? जब देश को ये जानने की जरूरत है कि दाल की कीमतों पे क्या हुआ, देश को ये जानने की जरूरत है मोहन भागवत के रिजर्वेशन पे क्या हुआ, तमाम जिंदा मुद्दों को छोड़ के बिहार में आके प्रधानमंत्री तांत्रिक की बात, डॉक्टर अजय आलोक, बिहार में तांत्रिक की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो क्या उनको शोभा देता है? ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, शोभा देता है बलोनी जी? डॉक्टर अजय आलोक, कैसे प्रधानमंत्री बात करना इतना बुरा लगता है? एक मिनट रुकिए, अब आप सुनिए भी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए डॉक्टर अजय आलोक, जिस धैर्य की शिक्षा दे रहे हैं वो धैर्य रखिए। आप भी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए डॉक्टर अजय आलोक, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए डॉक्टर अजय आलोक, धैर्य रखिए, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, धैर्य रखिए आप। अरे डॉक्टर अजय आलोक, अभी आप धैर्य का पाठ पढ़ा रहे थे। रुकिए बलूनी साहब, रुकिए बलूनी साहब, रुकिए। ठीक है, अफसोस कर रहा है ये देश। आप बहुत अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर अजय आलोक। डॉक्टर अजय आलोक, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री तांत्रिक का मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा उठाना इतना बुरा है और तांत्रिक के पास जाना सही है? तांत्रिक के पास कोई नहीं गया था, तांत्रिक के पास कोई नहीं गया था। अभी आपने शुरुआत की, बीजेपी भी जाती है संतों के पास। अब आप दूसरी बात पे चोट पहुंचा नहीं सकते हैं। अरे देखिए, हम अगर तांत्रिक के पास जाएंगे तो हम मौलाना के पास भी जा सकते हैं। ये हमारी निजी राय है, ये हमारा निजी अधिकार है। ये किसी को ये प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो तांत्रिक के पास जाइए, बाबा के पास जाइए, मौलाना के पास। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। करने की इजाजत नहीं है। अभी प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान का वो खंडन करते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि बाकी लोग भी जा रहे हैं। क्या आप कबूतर काटने, बकरा काटने, दारू चढ़ाने, टोटकों का समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक ये बात कहकर? ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हर धार्मिक सद्भाव में मेरा विश्वास है, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी का भी हो, और किसी की अपनी सद्भावना में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे वो लालू जी की सद्भावना हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की सद्भावना हो, चाहे नीतीश कुमार की सद्भावना हो, ये उनकी अपना निजी राय है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। किसी को इस पे सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब हाथ जोड़ के लोकसभा चुनाव में बाबा से माफी मांगे थे, जब बाबा अनशन पे बैठ गए थे कि बाबाओं में मेरी बहुत श्रद्धा है, निजी राय में सवाल क्यों नहीं उठाया? चलिए ये बड़ा प्रश्न, चलिए मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। दर्शक इस शो के बाद भी ट्विटर के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचाते हैं। मैं दर्शकों के सामने छोड़ता हूं डॉक्टर अजय आलोक की इस बात के साथ कि क्या जनप्रतिनिधि को, जन नेता को अपनी सद्भावना के अनुरूप, अपनी राय के अनुरूप कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, या उसके कहने की भी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए? आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।